चलिए देखिए, ये वास्तविक संख्या का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पार्ट 1 वीडियो में, और ये 2023 के लिए मुख्य क्वेश्चन VVI। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन में क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए, सअवाच्य संख्याओं का मोसो होता है। तो सअवाच्य संख्याओं का मोसो क्या होता है? तो जब कोई संख्या का मोसो 1 होगा तब वो सअवाच्य संख्या होंगे। क्लियर? तो 1 किनका है? तो देख लीजिए ऑप्शन में ढूंढिए, ए बी में है 1 नंबर ऑप्शन, यानी सअवाच्य संख्या क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मोसो 19 है, तो उनका लोसो ज्ञात करें। सिंपल सी बात है, लोसो का फॉर्मूला क्या होता है? लगा दीजिए, तुरंत आ जाएगा। लोसो बराबर होता है A गुना B बटा मोसो। बोलिए कोई दिक्कत? तो A गुना B का कितना है? 2166, नीचे मोसो देखिए 19 है, 19। चलिए इसको कटा दीजिए, 114 आ जाएंगे आंसर। ऑप्शन नंबर जल्दी करिए, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 3, देख लीजिएगा 3 का क्या है। यदि एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? तो धनात्मक विषम का रूप क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, धनात्मक विषम का रूप क्या होगा? तो हम m बराबर क्या करेंगे? धनात्मक विषम ले लेंगे, यानी 1 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, डॉट डॉट डॉट। बस एगो में जांच कर लेना है हमको, ऑप्शन में जांच कर लें। देखिए ऑप्शन नंबर ए में अगर हम विषम धनात्मक रखते हैं तो क्या हो जाता है? यहाँ पे 4m प्लस 2 है, तो 4 गुनी 1 प्लस 2 यानी 6। ये नहीं होगा, ये सम धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे, ये नहीं होगा। नंबर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में आइए जल्दी से। ये है आपका कितना है? ये 6 होगा। तो 6m प्लस 2 यानी कि ये 6 गुना 1 प्लस 2 यानी 8 हो गया। ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में आइए जल्दी से। 4m प्लस 1, तो 4 गुना 1 प्लस 1 यानी 5। ये हो गया आपका क्या निकला? विषम धनात्मक पूर्णांक निकल गया। तो ऑप्शन नंबर सी में हमारी टिक। चलिए आगे आइए। निम्नलिखित संख्या में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या जिसका कि अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 हो, यानी स्वयं और 1, वो संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। देख लीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड तो नहीं है यहाँ पे, सॉरी। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? गुणनखंड नहीं है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या हम सीधी सी पहचान लेंगे। कैसे पहचानेंगे? जिसका कि खंडन सिर्फ 1 और स्वयं के अलावा किसी संख्या से नहीं हो, वो संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 27 का बहुत सा खंडन हो जाएंगे। 27 को देखिएगा तो बहुत सा खंडन हो जाएंगे। कौन कौन होगा सर? 1 होगा, 3 होगा, 9 होगा, और क्या होगा? 27 हो जाएंगे। ये कितने हो गए? 2 से बहुत ज्यादा हो गए, इसलिए 35 का भी बहुत होंगे। 13 का देखिए, 13 का एकदम नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। 13 का 1 होगा और 13 होगा, और 1 और 13 के अलावा कोई संख्या इसको इससे नहीं काट सकती है। देख लीजिए, 1 और 13 के अलावा कोई संख्या से भाग देंगे तो नहीं लगेगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर सी। आइए, निम्नलिखित संख्या में कौन सा अपरिमेय संख्या है? ध्यान दीजिए, अपरिमेय संख्या क्या होते हैं सर? तो अपरिमेय संख्या जिसका कि शुद्ध मान नहीं निकलता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। आइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन से देखिए, √17 है, √17 है, यहाँ पे क्या है? 100 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 16 और प्लस 25 है। तो देखिए इसमें अपरिमेय संख्या कौन है, जरा उसके बारे में जानिएगा। तो अपरिमेय संख्या आपका हो जाएंगे, ये देखिए ए नंबर हो जाएंगे ऑप्शन, यानी कि √17 हो जाएंगे। √17 इसका मान शुद्ध नहीं निकलेंगे, बाकी 100 का निकल जाएंगे, √4 का निकल जाएंगे, ये 16 का, 25 का, ये सबका वर्गमूल निकल जाते हैं साफ साफ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे आइए, यदि ए संख्या इतना है, बी इतना है, तो लोसो निकालना होगा। तो चलिए दो को संख्या, क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। ए बराबर है 2 पर पावर 3 गुना 3 गुना 5। बी पर पावर क्या है? देखिए 2 पर पावर 4 गुना 5 गुना 7। तो ये इसमें क्या निकालना है हमको? लोसो निकालना है। तो लोसो जब निकालना है तो जो दोनों में मैच कर रहा है तो उसको क्या करते हैं? उच्चतम पावर वाले को ले लेते हैं। तो ये दोनों मैच कर रहा है आपका
तो देखिए ये दोनों में उच्चतम पावर ले लिए, 2 पर पावर यहाँ पे 4 है, 2 पर पावर 3 है, यहाँ 2 पर पावर 4 ले लिए। अब देखिए ये दोनों 5 है, मिल रहा है ना जी, ये दोनों 5 मिल रहा है, तो 5 5 दोनों पे पावर सेम है, तो ये वो ले लीजिए। उसके बाद क्या हो गया, 3 गुना 7। चलिए कर दीजिए जल्दी, फटाफट करिए, गुना करके बताइए कितना हो रहा है। 2 पर पावर 4 कितना हो गया, 16 ना जी। 16 16 गुना 5 80, 80 गुना 3 240, 240 गुना 7 कितना हो गया, जल्दी करिए। 240 गुना 7 करिए, जल्दी करिए, कितना हो रहा है बताइए वो करके। 240 गुने 7 0 7 28। अगरवाज हो गया 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 1680। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए अब लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर में, 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, पहले एक क्या करिएगा, 144 को खंडन गुणनखंड करिएगा और 2 के घात पर आइए लेके। तो देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं आपका 7 नंबर में, ध्यान दीजिए। 144 क्या करिएगा, खंडन करने आता है ना सबको। चलिए दूसरे करिए, कितना हो गया, जल्दी बोलिए, दूसरे करिए। 7 दूनी 14 72 हो गया, यानी कि फिर दूसरे करिए 36, फिर दूसरे करिए कितना हो गया 18, फिर दूसरे करिए 9। अब क्या हो गया, दूसरे नहीं खाएंगे, अब 3 से करिए, 3 3 9। चलिए खत्म हो गया इसका, तो चलिए एकदम खत्म हो गया। अब क्या देख रहे हैं हम लोग, 2 2 2 2 यानी कि 1 2 3 4 को 2 है, तो 2 पर पावर 4 हो गया ना, अब गुना 2 3 पर पावर 2 हो गया। तो हमको क्या पूछ रहा है, देखिए 2 का घातांक, 2 का घातांक किसको बोलते हैं, इसी को घातांक बोलते हैं जी। तो हो गया कितना 4, 4 ऑप्शन नंबर सी। चलिए देख लिए, अब अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। देखिए अब 8 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए रूट अंडर 1/144, ऑप्शन नंबर बी रूट अंडर 50/500, रूट ऑप्शन नंबर सी रूट 32, ऑप्शन नंबर डी 5 प्लस रूट 5। ध्यान दीजिए 5 प्लस रूट 5 बोलेंगे तो कोई बात नहीं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहते हैं किसको, जिसका कि शुद्ध मान निकल जाए, वर्गमूल से बाहर हो जाए, उसकी मान शुद्धता आ जाए। तो देखिएगा पहले तो ए नंबर का हमको लग रहा है कि ध्यान दीजिए, तो हो जाएगा रूट अंडर 1/144 हो ना सर। इसमें क्या करिएगा, देखिए 1 का वर्गमूल 1 हो गया, एकदम क्लियर। और 144 का वर्गमूल सब लोग जानते हैं 12 हो गया ना जी, 12 हो गया। तो आप क्या देखें, ये p/q के रूप में आ गया, तो पक्का 100% ये हो जाएगा वो परिमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्या हो गया ना जी। ये क्या हो गया आपका परिमेय संख्या। अब इसका निकालिएगा नहीं निकलेगा, इसका भी निकालिएगा नहीं निकलेगा, इसका भी निकालिएगा तो शुद्ध मान नहीं निकलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए आइए अब 9 नंबर क्वेश्चन, ये 8 नंबर था, अब 9 नंबर देखिए। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, तो फिर पहले वाला ही बात है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। एक क्वेश्चन तो कर चुके हैं, तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा अभाज्य संख्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया बात, ऑप्शन नंबर सी। इसका के खंडन 2 से अधिक नहीं होगा, सिर्फ 1 और 41 से ही ये कटेगी, बाकी किसी से नहीं कटेगी। ऑप्शन नंबर हो गया 9 का आपका सी। चलिए बहुत बढ़िया बात। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में किसका मान दशमलव प्रसार अशांत होगा। यानी इस 4 ऑप्शन दिए हैं, 23/50, 39/343 और ये 25/1600 और 13/625। किसका मान दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो हम लोग जानते हैं एक फार्मूला होगा, p/2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n। अगर इस रूप में हो जाए, इस रूप में सेटिंग हो जाए तो वो दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर इस रूप में सेटिंग नहीं होगा, दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो अगर इस रूप में होगा, रूप में होने पर दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। तो चलिए, तो ये तो आसान पूछ रहा है, तो कौन सा इस रूप में नहीं हुआ, तो p/q में यहाँ ये है, q में है, समझिएगा बात को। तो ये 2 और 3, तो सिंपल सी बात है ना कि q में यानी जो नीचे हर में है ना, तो उसको क्या करेंगे, देखेंगे उसका गुणनखंड करके। जैसे गुणनखंड करेंगे ना, 2 और 5 खाली आएगा तो समझ जाइएगा पक्का क्या होगा वो, तो होगा शांत। अगर 2 और 3 के अलावा कोई भी संख्या आ रहे हैं तो वो अशांत होगा, 100% बात।
बस दिमाग में रखिए खाली। अब यहाँ पे देखिए इसको खंडन करिएगा, 50 को खंडन करिएगा ना, तो जैसे 50 का खंडन करिएगा तो देखिएगा कि 2 आया, यहाँ 25 आया, फिर हो गया आपका 5। तो ये तो 2 ही 5 है सर, तो ये तो शांत होगा, ये वाला क्या होगा आपका शांत होगा। जैसे आइएगा ऑप्शन नंबर बी में, ये ए नंबर चेक किए, बी नंबर में आइए, बी नंबर में जैसे आइएगा तो 39 बट्टा है 343, तो 343 का खंडन करिएगा। देखिए ये तो भाई नहीं 2 से कटेगा, नहीं 5 से कटेगा, तो कह रहा है कि जो नहीं आएगा, जो 2 और 5 नहीं आएगा वो अशांत हो आवृत्ति होगा, अशांत हो प्रसार हो, समलभ प्रसार अशांत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से पकड़ा गया बी। अब ये भी चेक करिएगा तो ये भी आ जाएगा, कट जाएगा आपका 2 5 में, ये भी आपका 2 5 में कट जाएगा, कंप्लीट। अगला ये क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक शून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, एक शून्य परिमेय संख्या, कोई संख्या है शून्य परिमेय संख्या होगा, ठीक बात है। जब कोई शून्य परिमेय संख्या है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, कोई शून्य परिमेय संख्या है और एगो अपरिमेय संख्या होगा, क्या होगा अपरिमेय संख्या का गुणनफल करिएगा। देखिए कोई भी अपरिमेय संख्या यानी √3 ले लिए तो क्या होगा, शून्य के साथ कोई किसी संख्या को टिकने देता है क्या, टिकने देता है तो नहीं, तो क्या हो गया ये शून्य हो गया, क्या हो गया ये शून्य हो गया। जब शून्य हो गया तो समझाइए हमको कि ये शून्य जब हुआ तो कौन सा संख्या हो जाएंगे, ये जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, फटाफट से बोलिए, कौन सा संख्या हो जाएंगे बताइए जल्दी से। नहीं सर गलत है, आप क्वेश्चन से देख करके बोल रहे हैं, क्वेश्चन से देख करके गलत है ये। हमने यहाँ पे एक शून्य परिमेय संख्या लिए हैं, वहां पे अशून्य परिमेय संख्या बोल रहे हैं सर, समझ रहे हैं ना। ये आपका क्वेश्चन गलत हो चुका है, ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन में नहीं है, ये आपका पूर्ण संख्या होंगे, समझ रहे हैं ना, पूर्ण संख्या होंगे ये ना अभाज्य होंगे, परिमेय होंगे, ना परिमेय होंगे, ये दूसरा हो जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन को सुधारिए, यहाँ पे अशून्य करिएगा, अशून्य का मतलब होगा कि ये शून्य नहीं होगा, इसको क्वेश्चन को सुधारना है फिर से, ये शून्य नहीं होगा, तो शून्य नहीं होगा तो कोई भी संख्या रख सकते हैं हम लोग, 2 3 4 5 6 7 2 कोई भी संख्या रखिए, कोई भी संख्या रखिएगा तो क्या हो जाएंगे, तो मान लीजिए 2, वो संख्या क्या रखे हैं 2 रख लिए, माना कि वो संख्या 2, तो 2 गुना √3 तो क्या होगा सर √3, तो ये कौन सी संख्या हो गया, वो परिमेय संख्या हो गया। तो ये हुआ कहानी, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएंगे, ये हमेशा अपरिमेय रहेंगे। अगर शून्य रहेगा तब नहीं, ये अशून्य है, अशून्य का मतलब क्या होता है कि आपको शून्य नहीं रखना है। अगर शून्य रखिएगा तो कोई संख्या में जब गुना करिए, इसीलिए हम जानबूझ के किए हैं यहाँ पे, जब शून्य रखिएगा तो कोई भी संख्या को गुना करिएगा तो शून्य हो जाएगा, और शून्य एक पूर्ण संख्या हो जाते हैं, कंप्लीट। अगला ये देखिए 45 और 60 का मौसम, सिंपल सी बात है, मौसम निकालने के लिए जानते होंगे, देखिए यहाँ पे नीचे हम निकाल के दिखा रहे हैं। आइए देखिए जरा सा गौर से देखिएगा, सिंपल बात है, मौसम तो सब निकाले जानते हैं, कितना कितना 45 और कितना 60 का, ध्यान दीजिए कितने बार में खिलाइएगा, एक बार में खिलाइएगा। आ गया 45, चलिए घटाइए, आ गया 15, 15 को इधर करिए, 45 को फिर यहाँ ले आइए, 3 बार में चला गया ये बेचारा। देखिए तो क्या होते हैं, अंतिम भाजक मौसो कहलाता है, अंतिम भाजक मौसो कहलाता है। कौन है अंतिम भाजक मौसो 15 जी, यहाँ है, देखिए हो गया ना। ऑप्शन नंबर 13 क्या है, π/3 है, क्या है π/3 है। देखिए ये परिमेय संख्या और परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं, तो सिंपल सी बात π/3 रहे, π/2 रहे, सब क्या होते हैं वो परिमेय संख्या होते हैं, क्योंकि इसका शुद्ध मान नहीं निकलता, पॉइंट में जाते रहेगा, बहुत दूर तक पहुंच जाइएगा, लेकिन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए गाइस देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, यदि f(x) बराबर x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 तो f1 का मान ज्ञात करें। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर ए में 0 है, और बी में 2 है, सी में 1 है, डी में -1 है। बहुत अच्छा, अब क्या करिएगा, तो जहां जहां x1 का मतलब क्या होता है सर, जहां जहां आपको यहाँ x दिख रहा है वहां पे 1 रख दीजिए, सोल्यूशन कर दीजिए, आसान से मिल जाएगा आपको।
चलिए ऑप्शन नंबर 14 में आइए। चलो देखिए ध्यान से, एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो यहाँ पे f1 रखिएगा, तो 1 पर पावर क्यू हो गया माइनस 5 गुना 1 पर पावर 2 प्लस 2 गुना 1 प्लस 2। देखिए कोई दिक्कत हुआ किसी को, तो 1 का क्यू तो 1 हो गया, यहाँ पे 1 स्क्वायर तो इसका कौन फैक्टर, यहाँ सिर्फ 5 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे। देखिए ये आपका प्लस प्लस कितने हो जा रहे हैं, देखिए 1 और 2 3 और 2 5, 5 और माइनस 5 इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कहाँ पे है, ए नंबर। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर आइए 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पे 0.7 पर पावर, ये रेकरिंग है, रेकरिंग बोलते हैं ना, तो इसको तो सिंपल सी बात है, इसको हटाने के लिए क्या करिएगा, 0 पॉइंट उड़ाइएगा ना, तो सीधा 7/9 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। अब कैसे हो जाएंगे आप लोग समझते होंगे बात को, जरा सा इसको फिर से समझा देते हैं डील करके थोड़ा सा, कि आपको जानते हैं बात कि कोई भी संख्या पे अगर यदि क्या होता है, ध्यान दीजिएगा बात को, पहले यहाँ ये पॉइंट उड़ा दीजिए तो नीचे क्या रखते हैं, 10 आ जाता है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है तो 10 आ जाता है, तो 10 अंक जाता है। लेकिन ये तो क्या है ना, बार बार चल रहा है सर, बार बार चल रहा है, लेकिन मतलब है कि यहाँ पे -1 हो जाएगा, रेकरिंग एक अंक की संख्या पर है, जब एक संख्या पर रेकरिंग है तो एक माइनस कर दिए, तो क्या हो गया, देखिए यहाँ ऊपर में 7 हो गया, नीचे में 10 में से गया 9 हो गया। ऑप्शन नंबर ढूंढिए जल्दी से, कौन है, ए नंबर ऑप्शन आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए, 8 पर पावर 0 गुना 2 पर पावर 0, तब क्या होगा, तो कोई संख्या पर अगर पावर 0 रहेगा तो उसका मान 1 होता है, तो 8 पर पावर 0 है तो 1 हो गया, 2 पर पावर 0 है तो 1 हो गया, 1 गुना 1 यानी कि 1 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर में देखिए, ऑप्शन नंबर बी हो गया। कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 में आइए, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लोसो, जब कोई दो अभाज्य संख्या होगा और उसका लोसो पूछेंगे तो सीधा दोनों को गुना कर दीजिए, सीधा दोनों को गुना कर दीजिए, यानी ए गुना बी, ए बी हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे ए बी, तो अभाज्य संख्या तो किसी से कटने वाला तो है नहीं, जब किसी से नहीं कटेगा तो क्या करिएगा, दोनों को क्या करिएगा, जब आदमी है, बोलिए बोलिए। चलिए 8 नंबर, 18 नंबर में क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या अभाज्य संख्या है, तो सिंपल सी बात है भाई, अभाज्य तो हम क्या क्वेश्चन कर चुके हैं इसमें, तो बताइए आप ही लोग इसमें आंसर आप लोग बताइए जल्दी से, अभाज्य संख्या कौन होगा। एक ऑप्शन है 15, एक ऑप्शन है 23, एक ऑप्शन है 12, एक ऑप्शन है 75, तो आप कौन होगा, बी 23 नंबर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आप बताइए निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो फिर इस तरह का क्वेश्चन तो किए ना, तो बताइए अब जल्दी से बताइए 19 नंबर में कौन सा होगा, परिमेय संख्या कौन होगा, सी नंबर होगा। बहुत बढ़िया, आप लोग जान रहे, पकड़ रहे हैं। देखिए सी नंबर कैसे होगा जरा से हम बता देते हैं। 19 नंबर का इसमें हो जाएगा 23, ऑप्शन नंबर सीधा हो गया 23। 19 में देखिए एकदम सिंपल बात है, √3 या बट्टा 2√3 या बट्टा √3 है ना जी, क्या है ये, √3 2√3 बटा 3, तो √3 या √3 खत्म, तो हो गया 2, तो 2 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। सिंपल सी बात है। 20 नंबर में यदि आइए, यदि 15 तथा 117 का मोसो 65 m-17 के रूप में है तो m का मान ज्ञात करिए। बहुत बढ़िया बात, क्वेश्चन थोड़ा सा समझिए, अच्छा समझिएगा। क्या समझिएगा, यदि 65 और तथा 117 का मोसो, ध्यान दीजिए, गौर से सीखिए, ये 65 और 117 का पहले मोसो निकाल लीजिए, पहले मोसो निकालिएगा। तो 65 का कैसे निकालिएगा भाई, तो भाग दे के निकालिए या गुणनखंड करके निकालिए, जैसे आपकी इच्छा है। तो हम भाग दे करके निकाल के चेक कराते हैं आपको, ठीक से। चलिए तो हो गया, ये भाग दे करके हम चेक करा रहे हैं। तो क्या हो गया आपका, ध्यान दीजिए, 65 1 का 65, घटाइए जल्दी घटाइए, 7 में से 5 गया 2, यहाँ फिर 11 में से 6 गया तो हो गया 5, 52। फिर इसको करिएगा तो 65 आ जाएगा यहाँ पे, तो 65 फिर एक बार में खाएगा तो 52 आ जाएगा सर। तो 52 में यहाँ क्या करिएगा, 3 और 1 13 हो गया, फिर 52 को खिला दीजिएगा, 13 चौकी 4 बार में चल गया। देखिए क्या आया मोसो जी, मोसो क्या आया, 13 मोसो आया। तब मोसो जब 13 आया
तो अब कहाँ चल गया मिटाने वाला? हाँ? चलिए मोसो जब आपका 13 आया तो ऊपर में देखिए उसका सोल्यूशन हम निकाल रहे हैं। ऊपर में देखिए, ऊपर में सोल्यूशन इसका देखिए, तो मोसो जब 13 आया तो कह रहा 65 और 117 का मोसो कितना लाए हम लोग जी? 13। लेकिन वो क्या कह रहा है कि 13 नहीं बल्कि 65 एम माइनस 117 के रूप में, 65 एम माइनस 117 के रूप में क्या होगा? तो चलिए सर इसके बराबर में लिखिए 13 और उसके बाद m का मान निकाल लीजिए। तो m का कैसे मान निकालिएगा? 65 m बराबर जो माइनस हो तो जाकर क्या होगा? प्लस में होगा सर। तो 13 और प्लस 117 सब लोग जानते हैं कितना हो जाएगा? 130। बहुत बढ़िया, 130 हो जाएंगे। अब n का मान, चूंकि n का मान तो क्या हो जाएगा? 130। अब 130 अब बट्टा 65 तो काट दीजिए, 2 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ढूंढिए जल्दी, 2 कहाँ है? बी नंबर में। ओके, अब अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।